मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने एक दिवसीय अयोध्या दौरे के दौरान हनुमानगढ़ी में श्री हनुमत कथा मंडपम का भव्य लोकार्पण किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित समारोह में उन्होंने अयोध्या की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक प्रगति की चर्चा करते हुए सनातन धर्म की रक्षा और इसके वैश्विक प्रचार के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सीएम योगी ने पूज्य संत ब्रह्मलीन महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने कहा कि पूज्य संत ब्रह्मलीन महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज को विनम्र श्रद्धांजलि। सनातन धर्म के उत्कर्ष और प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण में अपने अतुल्य योगदानों के लिए वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। पूज्य संत ब्रह्मलीन महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी एवं मेरे पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की पवित्र आत्माएं आज जहां कहीं भी होंगी, श्री अयोध्या धाम के वैभव को देखकर निश्चित ही उन्हें संतुष्टि का अनुभव हो रहा होगा। याद रखना, अपने उस इतिहास पर हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। याद करिए, श्री राम लला का प्रकटीकरण जब दिसंबर 1949 को होता है, तब भी इसी हनुमानगढ़ी के एक पूज्य संत, एक नागा के रूप में बाबा अभयराम दास जी उस समय भी थे। उनकी भी उस समय कृपा मिली थी। आज सोचिए, अगर हम भी ये छोड़ देते कि अभयराम दास जी महाराज भी अगर ऐसे कर देते, क्या होता? छोड़ देते सबके भरोसे कि चलो जाने दीजिए, मेरा क्या हक जा रहा है। क्या ये भव्य स्वरूप राम जन्मभूमि का हमें देखने को मिलता? क्या हम लोग इस रूप में देखने को मिलता? लेकिन नहीं, वह लड़ाई लड़ी गई। सोचिए उस कार्यक्रम को किस मजबूती के साथ दिगंबर अखाड़ा के हमारे श्री महंत पूज्य रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज लगातार उसके लिए जूझते रहे। श्रद्धेय अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के हमारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में लगातार, जिनका पूरा जीवन सनातन धर्म और राम जन्मभूमि के लिए समर्पित था, मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज, आज इन सभी पूज्य संतों की, इन सभी हुतात्माओं की, इन सभी पवित्र आत्माएं जहां कहीं भी होंगी, अयोध्या के वैभव को देख करके निश्चित ही उनकी आत्मा में संतुष्टि का अनुभव हो रहा होगा कि चलिए, अयोध्या हमारे संघर्षों की, पूज्य संतों के संघर्षों की जो एक गाथा है, आज वह उस वैभव को प्राप्त कर रही है जिसका वह हकदार थी। और वह हकदार अयोध्या में आज हम सबको इस रूप में देखने को मिलता है।